हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। कैपिलरिटी एक फिनोमेनन होता है जिसमें क्या होता है कि एक बहुत पतली ट्यूब होती है, बहुत फाइन रेडियस की एक ट्यूब होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है। ओके, उसको हम उस ट्यूब को जैसे हमने एक ग्लास का एक सिलेंडर लिया और उसमें एक बहुत पतला सा होल कर दिया, उसको हम बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब बोलेंगे। ग्लास ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर्ड, बहुत पतला होल है उसके अंदर। थ्रू आउट द लेंथ, पूरी लेंथ के अंदर सुई जितना पतला हम कह सकते हैं, निडल जितना पतला होल होता है और बहुत पतली उसकी जो थिकनेस होती है वो भी बहुत कम होती है। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, और उस ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। और कैपिलरिटी क्या होता है, अब उस ट्यूब को अगर हम किसी कंटेनर है उसमें कोई लिक्विड भरा, जैसे वाटर है, तो वाटर को अगर उस ट्यूब को हम वाटर में डालते हैं, डिप करते हैं, तो क्या होता है कि वो अंदर का सरफेस वो वेट हो जाता है और ऊपर चढ़ने लग जाता है। लाइक इफ द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन द वाटर, देन द वाटर वेट्स द इनर साइड ऑफ द ट्यूब एंड राइजेस इन इट, और वो ऊपर चढ़ने लग जाता है, वाटर ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाता है। मैं फिगर बनाता हूँ इसके बाद। ओके, और वही अगर कैपिलरी ट्यूब, अगर हमें लिक्विड जो है मर्क्यूरी में अगर मैं उसी ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं उस ट्यूब को, तो वो क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। सेम कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन द मर्क्यूरी, देन द मर्क्यूरी इज डिप्रेस्ड मतलब नीचे चला जाता है। उसके अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर की जो मर्क्यूरी का लेवल है वो बाकी कंटेनर की मर्क्यूरी से कम हो जाता है। इसको हम कैपिलरिटी बोलते हैं। इसी फिनोमेना को, राइज को या फिर डिप्रेशन को हम कैपिलरिटी बोलते हैं। द फिनोमेनन ऑफ द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। सिंपल सी डेफिनेशन है। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैपिलरिटी राइज या फिर फॉल होता है। राइज वाटर में होता है, जो वेट करता है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट होता है, उसमें क्या करेगा, राइज करेगा। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अगर ऑब्ट्यूस रहेगा किसी लिक्विड और ग्लास के लिए तो वो डिप्रेस करेगा। और इसका मैं फिगर बनाता हूँ, आप ये नोट करेंगे। जैसे एक कैपिलरी को वाटर के कंटेनर में डाला और एक कैपिलरी को हमने मर्क्यूरी से भरे कंटेनर में या इस टब में डाला, तो क्या होगा कि वाटर ये थोड़ा सा राइज करेगा। वाटर हमें पता है इस तरह से सरफेस बनाता है, कॉन्वेक्स ऊपर होता है, तो इस तरह से कॉनकेव ऊपर होता है, कॉनकेव ऊपर रहेगा और इस तरह से वाटर इसमें चढ़ जाता है। इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज बोलते हैं, कैपिलरी राइज बोलते हैं, कैपिलरी राइज। और इसमें अगर मर्क्यूरी डालते हैं, मर्क्यूरी हमें पता है कॉन्वेक्स अपसाइड बनाती है, कॉन्वेक्स अपसाइड बनाएगी इस तरह से, और ये जो बाकी लिक्विड है उससे नीचे आ जाता है। इसको डिप्रेशन बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कैपिलरी डिप्रेशन या कैपिलरी फॉल भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास इस फिनोमेना में हम कैपिलरिटी बोलते हैं। ये हम फिगर बनाएंगे। अब हम कैपिलरिटी के कुछ यूजेस पढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि पहला है द ऑयल इन द लैम्प। एक लैम्प है जिसमें जो ऑयल है, जो दिया और बाती जो हम बनाते हैं दिवाली के टाइम पे या लाइट जाती है तब, तो क्या होता है उसमें जो ऑयल राइज करता है उस दिए बाती में, वो कैपिलरी एक्शन की वजह से राइज करता है। द ऑयल इन द लैम्प राइज इन द विक मतलब वही बाती बाई कैपिलरी एक्शन उसमें छोटी छोटी कैपिलरीज बनी हुई होती है, उसकी वजह से वो राइज करता है, ऑयल ऑटोमेटिकली राइज करता है। वाटर राइजेज अप टू द टॉप ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री बाय कैपिलरी एक्शन। जो पानी पे जड़ पे जो पेड़ है उसकी जड़ पे पानी देते हैं और पूरा पेड़ बड़ा होता रहता है, लीव्स तक पानी पहुंचता है। वो छोटी छोटी कैपिलरीज बनी होती है उसके स्टेम में, उसके तने में,
और उसकी थ्रू ही वो पानी ऊपर की तरफ जाता है और लीव्स तक पहुंच पाता है। If one end of the towel dipped into the bucket of the water and the other end hangs over the bucket, अगर एक टॉवल है और उसको हमने एक बकेट में पानी भरा हुआ, उसमें एक एंड को रखा और दूसरे एंड को इस तरह से ही छोड़ दिया, बाल्टी के बाहर छोड़ा, बकेट के बाहर छोड़ा, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो कैपिलरी एक्शन की वजह से पूरा टॉवल गीला हो जाता है। तो ये बी कैपिलरी की वजह से होता है। और ब्रिक्स आर पोरस एंड बिहेव्स लाइक कैपिलरीज। ब्रिक्स होती है, ईंटें होती है और पोरस होती है, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं और वही कैपिलरी एक्शन की तरह ये करती है। थोड़ी सी ईंट अगर अपन गीली करते हैं तो धीरे धीरे ईंट पूरी गीली हो जाती है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, कुछ और लिख रहा हूँ, ये आप नोट करेंगे। कुछ और एप्लीकेशंस हैं, जैसे सैंडी सॉइल इज मोर ड्राई देन क्ले। जो सैंडी सॉइल होती है और क्ले, सैंडी सॉइल मतलब रेगिस्तानी मिट्टी होती है, या फिर हाँ रेगिस्तानी मिट्टी कह सकते हैं, और दूसरी होती है क्ले। क्ले मतलब मिट्टी जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। ओके, ये रीज़न होता है इसका भी कैपिलरिटी की वजह से होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द कैपिलरीज बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। तो सैंड पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, सैंड पार्टिकल्स उसमें जो सैंडी सॉइल होती है उसमें दूर होती है। तो कैपिलरीज जो फाइन बोर नहीं बन पाता उनका, जो बहुत पतली कैपिलरी नहीं बन पाती, तो क्या होता है कि उसमें कैपिलरिटी एक्शन नहीं हो पाता, जबकि मिट्टी में कैपिलरिटी एक्शन हो जाता है। आर नॉट सो फाइन एज टू ड्रॉ द वाटर अप बाय द कैपिलरी। तो उसमें पानी जो नीचे से पानी ऊपर नहीं आ पाता, तो वो सूखी रहती है, जबकि मिट्टी में ऐसा होता है कि पानी उसमें कंटेंट रहता है। और इसी तरह से एक और एग्जांपल है मॉइस्चर। अब क्या होता है कि मॉइस्चर राइजेज इन द कैपिलरिटीज ऑफ द सॉइल टू द सरफेस। पानी जो मॉइस्चर होता है नीचे से ऊपर आता है और ऊपर आने पे वो एवेपोरेट हो जाता है। तो अगर हम फसल काटते हैं, खेतों में फसल उगने के बाद फसल काटते हैं, तो जो खेतों को हम खेतों पे हल चलाते हैं, उसको ऐसे ही नहीं रख देते, हल चला के रखते हैं। हल चलाते हैं मतलब प्लगिंग करते हैं। रीज़न यही है कि वो एवेपोरेट कर देता है पानी टू प्रिजर्व द मॉइस्चर इन द सॉइल। उसमें अगर मॉइस्चर कंटेंट हमें रखना है तो वो जो कैपिलरी बनी हुई है ऑलरेडी, उसको तोड़ना पड़ेगा। कैपिलरीज जो वो मिट्टी में बनी हुई है उनको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए हम उसका क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं, उसको छोड़ देते हैं खेत को। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ तो जहाँ पर भी ऐसा कुछ फिनोमेना मिलता है कि पानी राइज कर रहा है, तो इसका मतलब वो कैपिलरिटी के थ्रू ही राइज करता है। ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ हमें पता है कि राइज नहीं कर पाती है, तो वो कैपिलरिटी की वजह से ही राइज कर पाता है। तो ये कुछ हम इसको नोट करेंगे। अब हम देखते हैं कि कैपिलरी ट्यूब में पानी, अगर पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर चढ़ता है और कितना हाइट चढ़ता है, कैपिलरी राइज कितना होता है, हाइट ऑफ अ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, कितना हाइट ऊपर जाता है। मान लिया कि कैपिलरी ट्यूब को हमने पानी के बीकर में डुबाया और h हाइट तक वो राइज कर दिया, h हाइट तक राइज कर दिया, h हाइट तक वो हमने कहा कि इतना राइज कर पाता है। ओके, तो ये हमें कैलकुलेट करना है कितना हाइट यहाँ से, ये मिनिस्कस बनेगा, इसको बोलते हैं मिनिस्कस। ओके, तो हमारे पास ये h हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, जस्ट ये पॉइंट ए और ये जस्ट बी पॉइंट, ये ए पॉइंट जस्ट इधर है और बी पॉइंट जस्ट इधर है, नीचे है ए पॉइंट और बी पॉइंट। मान लिया ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है।
ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ऊपर से खुला है, कैपिलरी ट्यूब दोनों तरफ से ओपन है, ओपन होती है, और ये हमारे पास इस तरह से खुला है, हमने देखा। अच्छा, ये कैपिलरी ट्यूब है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब हमने देखा है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब वो हमको दे रखा है, मान लेते हैं स्मॉल आर। ओके, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब मतलब ये वाली जो चीज है, ये स्मॉल आर है, और ये जो मेनिस्कस बना है, ये जो रेडियस बनी है, पहले मैं ये यहाँ ए पॉइंट जस्ट ये है, ए पॉइंट जस्ट ये वाला पॉइंट है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये वाला है, और डी पॉइंट ये। तो पहले मैं प्रेशर का जो इनमें रिलेशन है वो बताता हूँ कि यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए पॉइंट पे प्रेशर है, प्रेशर एट ए पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P। ओके, हमें पता है ये इस तरह से बना हुआ है, तो इस तरह से प्रेशर कहाँ का ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। तो बी पॉइंट का प्रेशर कितना, तो एक्सिस प्रेशर है वो 2T/R है, दोनों अलग अलग मीडियम में 2T/R रहेगा। तो 2T/R ऑब्वियसली ए का ज़्यादा है, तो बी का कितना होगा, प्रेशर एट बी पॉइंट कितना होगा, प्रेशर एट ए पॉइंट माइनस 2T/R। आर ये जो मेनिस्कस है इसका रेडियस, ये जो मेनिस्कस बना है इसका रेडियस, मान लिया इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, 2T/R। जो सरफेस बना है, मेनिस्कस बना है, मेनिस्कस का रेडियस कितना है, 2T/R है। तो हमारे पास ये जो मेनिस्कस बना है, इस तरह से सरफेस बनेगा। मैं आपको इसको सही क्लियर करके ड्रॉ करते हैं इसको वापस। ये इतना रहेगा, पी ए कितना, P0 माइनस 2T/R Pb। तो हम इस तरह से आते हैं, हमें पता है कि हमने फ्लूइड में पढ़ा है किस तरह से प्रेशर निकालते हैं। यहाँ का प्रेशर निकल गया, फिर यहाँ पर पहुंचे तो Pc कितना होगा, Pc होगा Pb प्लस रो GH, रो GH नीचे है तो Pb प्लस रो GH Pc, और Pc और Pd का दोनों एक ही लेवल पे है, तो Pc इक्वल टू Pd। तो हमारे पास Pd, ओके, और Pd की वैल्यू कितनी है, Pd की वैल्यू हमारे पास ये एटमॉस्फेयर में, ये Pd की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो Pd की वैल्यू हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और Pc और Pd बराबर है, तो हमारे पास Pc और Pd दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्टेशनरी लिक्विड है, तो हमारे पास Pc और Pd बराबर हो गए। Pc और Pd हमारे पास, और Pc की वैल्यू Pb प्लस, तो Pb कितना है, तो इतना हम पुट कर देते हैं, Pc इज इक्वल टू Pd इक्वल टू P0। Pc की वैल्यू Pb प्लस रो GH इज इक्वल टू कितना, P0। Pb खुद कितना है, Pa माइनस 2T/R। Pa कितना है, Pb कितना है, P0 माइनस 2T/R। यहाँ से हम लिखेंगे P0 माइनस 2T/R। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। Pb की वैल्यू है, तो यहाँ पुट करते जाएंगे, P0 माइनस 2T/R प्लस रो GH इक्वल टू P0 कैंसिल हो गया। हमारे पास 2T/R इक्वल टू रो GH आ गया, 2T/R इक्वल टू, ये हम नोट करेंगे, ये हम फिगर बनाएंगे, और इस तरह से पहले ये नोट करेंगे। हमारे पास ये रिजल्ट आया 2T/R इक्वल टू रो GH। H की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो हमारे पास आया 2T/ρgr, 2T/ρgr। यहाँ पर R क्या है, R है इस कैपिलरी, ये जो मेनिस्कस बना है, मेनिस्कस, ये जो मेनिस्कस बना है, ये वाली रेडियस, ये वाली मेनिस्कस की रेडियस, ये जो सरफेस बना है इसकी रेडियस, ये कैपिटल R है। और स्मॉल r क्या है, स्मॉल r कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है। मेनिस्कस की रेडियस हमें बताई नहीं गई होगी, बताई गई होगी तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे।
और अगर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस बताएगी जनरली वही बताई जाएगी स्मॉल आर और कैपिटल आर में एक रिलेशन हम निकालेंगे। तो हमारे पास देखते हैं कि ये यहाँ पर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, टेंजेंट बनाए और इसके साथ लिक्विड ने कितना एंगल बनाया, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ऑब्वियसली वाटर है तो एक्यूट एंगल बना, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने सीखा था, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये थीटा है हमारे पास। और इस तरह से हम निकालेंगे, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकालेंगे, ये थीटा है। तो इस तरह से हमारे पास ये थीटा बन जाएगा, ये थीटा बनेगा, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास इस तरह से ये कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। ये वाला एंगल थीटा बनेगा, ये आर है, ये आर कॉस थीटा, कैपिटल आर, ओके, स्मॉल आर, यहाँ से इस ट्रायंगल से दिख रहा है स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो कैपिटल आर को हम लिख सकते हैं, कैपिटल आर को हम लिख सकते हैं आर बाई कॉस थीटा। तो इसमें पुट करते हैं हम, तो एच की वैल्यू आ गई 2t, 4g, आर की वैल्यू आर बाई कॉस थीटा। तो हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है 2t कॉस थीटा बाई 2g स्मॉल। स्मॉल आर है ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी रेडियस दे रखी है, रो उस वाटर का डेंसिटी है या जो लिक्विड है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस टेंशन उस वाटर का है जो भी लिक्विड है, और थीटा क्या है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया होगा, एक्यूट होता है किसके लिए, वाटर के लिए एक्यूट होता है, और जो वेट करते हैं सरफेस उनके लिए एक्यूट होता है, जैसे मिल्क भी वेट करता है, ओके। और जो ऑब्ट्यूस होता है, जैसे मर्करी के लिए ऑब्ट्यूस होता है, तो उसके लिए हम ऑब्ट्यूस रखेंगे। तो यहाँ से एच, ये हम पहले लिखेंगे फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये फिगर बनाएंगे, क्लियर फिगर बनाएंगे, ये थीटा है तो ये थीटा ऑपोजिट एंगल, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये इसको थीटा होना पड़ेगा, तो ये हमारे पास ये वाला एंगल जो थीटा है, तो इसको नोट करेंगे। तो हमें लिख रहा है यहाँ से, ये जो फॉर्मूला है फॉर जो वेट करते हैं इसके लिए, जैसे वाटर और मिल्क वगैरह, फॉर वेट जो वेट करते हैं उनके लिए cos थीटा, थीटा लेस देन 90 डिग्री है फॉर वाटर और मिल्क जो वेट करते हैं, थीटा 90 डिग्री से छोटा होता है, तो cos थीटा हमारे पास पॉजिटिव होगा, इसका मतलब H पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब राइज करेगा। और फॉर मर्करी ग्लास के लिए कॉम्बिनेशन के लिए जो वेट नहीं करते, जिसमें थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, उसमें क्या होगा, उसमें H हमारे पास, उसमें cos थीटा नेगेटिव आएगा, तो H नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव आएगा, इसका मतलब होगा कि वो डिप्रेस करेगा, H नीचे चला जाएगा, सिंपल सी लैंग्वेज में डिप्रेस कर जाएगा और राइज कर जाएगा, उतना ही हाइट डिप्रेस करेगा, उतना सेम नहीं करेगा, इसमें रो अलग अलग है, लिक्विड की सरफेस टेंशन भी अलग अलग है, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी अलग अलग होगा। अगर आर स्मॉल आर सेम रखूँ तो यह हाइट का फॉर्मूला इस तरह से हम देखेंगे, इसको नोट करेंगे। तो इसी के साथ हम कुछ पॉइंट्स लिखते रहेंगे। तो पहला पॉइंट था हमारे पास, पहला उसको फर्स्ट पॉइंट करके लिख सकते हैं कि जो वेटिंग सब्सटेंसेस है, मिल्क है, वाटर वगैरह, तो उसके लिए राइज करता है, राइज कितना करता है, थीटा पॉजिटिव होता है, थीटा एक्यूट होता है, उसके लिए cos थीटा पॉजिटिव होगा तो राइज करेगा। और जिसमें, और दूसरा पॉइंट था कि मर्करी वगैरह में जो वेट नहीं करते उसमें थीटा ऑब्ट्यूस होता है तो cos थीटा नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होने की वजह से डिप्रेस करेगा, कितना करेगा वो हम कैलकुलेट
कर सकते हैं। तीसरा चीज ये है, तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना आर ज्यादा होगा, आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब, जितना आर होगा उतना हाइट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एक पतली ट्यूब है और एक थोड़ी मोटी उससे ज़्यादा वाइडर है, तो वाइडर वाले में कम राइज करेगा और नैरो वाले में ज़्यादा राइज करेगा। द लिक्विड राइजेज मोर इन द नैरोअर ट्यूब देन द वाइडर ट्यूब। ये नोट करते जाएंगे। कुछ और पॉइंट्स भी है, मैं आपको लिखता हूँ, ये नोट करेंगे। अगर हम कहते हैं कि अगर दो कैपिलरी की जगह एक दो प्लेट ली हमने, दो प्लेट ली और ग्लास की प्लेट है और उसको बहुत पास में रखा, स्पेसिंग उनके बीच में स्पेसिंग डी रखी। इफ टू पैरेलल प्लेट्स विद स्पेसिंग डी आर प्लेस्ड इन वाटर या किसी भी लिक्विड, अभी हम जनरल वाटर की बात कर रहे हैं, तो राइज करेगा, कितना राइज करेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये दोनों प्लेट्स है और इसको हमने पैरेलल प्लेट्स, उनके बीच में डी डिस्टेंस है और इसकी लेंथ कितनी है, एल है। वाटर राइज करेगा, इसको वाटर के बीकर में रखा तो हमारे पास वाटर मान लिया यहाँ तक राइज कर रहा है, ये वाटर है सब कुछ। और इस तरह से हमने, तो कितना राइज करेगा, इतना राइज करेगा, मान लिया इतना, इस तरह से कुछ राइज कर जाता है वाटर इसके अंदर। तो इस तरह से ये मैंने वाटर का लेवल बताया आपको कि इस तरह से यहाँ तक राइज कर जाता है। मान लिया एच हाइट तक राइज कर जाता है, मान लिया ये एच हाइट तक राइज कर देते हैं। तो ये हम एच हाइट निकालेंगे, कितना राइज करेगा। ओके, तो हम किस तरह से निकालेंगे, मान लिए ये पॉइंट है, तो यहाँ पर जो सरफेस और इसके बीच में ये जो ग्लास प्लेट है, तो इस पे जो यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स ऊपर लगेगा, यहाँ पर फोर्स ऊपर लगेगा, सरफेस टेंशन की वजह से। और ये वाला, ये जो ग्लास और ये वाटर कांटेक्ट में है, इस वाली प्लेट में, उसमें भी फोर्स ऊपर लगाएगा। ओके, ये फोर्स, ये लेंथ एल है, ये जो लेंथ है वो एल है। सरफेस टेंशन टी है, तो ये फोर्स एल लेंथ है, तो ये फोर्स कितना लगेगा, टी एल लगेगा इधर। और इधर वाले प्लेट पे भी ऊपर की तरफ टी एल फोर्स लगेगा। तो हमारे पास कितना फोर्स हो गया, 2TL ने इस वाटर को बैलेंस किया, इस वाटर के वेट को बैलेंस किया। तो TL प्लस TL कितना हो गया, 2TL। ये क्या था, TL प्लस, हम इस तरह से समझ सकते हैं, TL प्लस TL इक्वल टू वाटर का M इंटू V। ओके, ये हमारे पास 2TL आ गया। M कितना, M इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू V। डेंसिटी में वाटर की होता है, ये कोई भी लिक्विड है, दिया होगा। वॉल्यूम है हमारे पास, कितना वॉल्यूम इसने, तो ये हमने कहा कि ये एंगल बहुत कम मानते हैं हम एंगल को, अगर हमने ये स्ट्रेट सरफेस माने तो ओके। तो हमारे पास कितना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम कंटेन किया उसने, एच डी, और ये क्यूब मान सकते हैं हम, क्यूबॉइड मान सकते हैं, एच डी इंटू एल। ये एच है, ये डी है, और कितना एल, एल, तो ये क्यूबॉइड मान सकते हैं। अगर इस एंगल को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना होगा, एच इंटू डी इंटू एल इंटू जी इक्वल टू 4T। एल से हमारे पास एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 4T रो जी, 2T बाई रो जी, 2T बाई रो जी डी, हमारे पास रो जी डी आ जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये नोट करेंगे हम। अगर अगर एंगल को हम नेग्लेक्ट नहीं करना चाहते तो पर्टिकुलर एक एंगल दिया होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हम नोट करेंगे इतना। इससे आगे हम और कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे टू कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, दो ट्यूब है, कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स है। इनसाइड इनर वन इज सॉलिड, इनर वन जो अंदर की एक सॉलिड ट्यूब है, तो एक सॉलिड ट्यूब है, कांच की एक ट्यूब ले ली सिलिंड्रिकल, और उसके
बाहर की तरफ एक और ट्यूब लेंगे, कंसेंट्रिक है। इस तरह से टॉप व्यू हम दिखा सकते हैं, ये टॉप व्यू है। और ये तो ये इनर ट्यूब है, R1 सॉलिड है इसलिए मैंने सॉलिड शेड किया इसको। और ये हॉलो है, तो ये हॉलो है दूसरी वाली R2 रेडियस की। इसको हमने ये जो सिलेंडर है इसको हमने इसमें पानी में डिप किया। तो ये जो स्पेस बचा हुआ है इसमें पानी भरेगा। ये जो यहाँ से दिखाया गया है ये तो सॉलिड था और पानी ऊपर की तरफ राइज होगा। बहुत पतली ट्यूब्स है तो पानी राइज करेगा। तो ये जो हॉलो पोर्शन दिख रहा है उसमें पानी राइज किया, मानिए h हाइट तक पानी राइज किया। ओके, तो इसको कौन बैलेंस करेगा? इसको बैलेंस करेगा, इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा? इसका सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस करेगा। ओके, कौन कौन सा सरफेस कांटेक्ट में? एक तो ये है वाला सरफेस, यहाँ से लेके यहाँ तक का सरफेस, और ये पूरे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो अंदर वाला सरफेस ये चारों तरफ बाउंड्री में, मतलब ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। यहाँ ये मैंने बाहर निकाला फोर्स, आउटवर्ड फोर्स है, या फिर साइड व्यू में हम कह सकते हैं। ओके, तो ये कितनी लेंथ है? ये लेंथ है 2πr और सरफेस टेंशन कितनी है? T है। तो ये कितना फोर्स होगा? T इंटू इसकी लेंथ 2πr1। ओके, वैसे ही ये वाला भी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ये वाला पानी यहाँ के कांटेक्ट में है, ये फोर्स ऊपर लगेगा कितना लगेगा? तो ये क्लीन फिगर हम बना सकते हैं, T इंटू 2πr, इतना फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स इसमें ऊपर की तरफ है। और वैसे ये जो इस तरह से था, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, पूरा बाउंड्री फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा 2T इंटू 2πr2। ओके, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगा? 3 इंटू 2πr1 प्लस 3 इंटू 2πr2। ऊपर की तरफ फोर्स लगा, उसने mg को बैलेंस किया। कितना बैलेंस करेगा? हमारे पास T इंटू 2π कॉमन लिया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg। इसका mg कितना है? m ये इसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g। कितना नोट करेंगे? ये डेंसिटी हमें पता है, g हमें पता है, वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम कौन सा होगा? जहां पर ये पानी रह रहा है, तो ये रिसाइड कर रहा है पानी इस वाले पोर्शन में। ये जो पोर्शन होलो पोर्शन था इसमें पानी रिसाइड कर रहा है। तो ये जो एरिया इंटू हाइट कर देगी, एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया कितना है? एरिया ये वाला जो एरिया है, ये एरिया पाई, बड़े में से छोटा एरिया गया पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। ये एरिया इंटू कितना हाइट पर चला, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, ये पूरा ऐसे घुमा के ये वॉल्यूम कितना है? ये वॉल्यूम है, ये एरिया इंटू हाइट कितना? h इंटू g। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये कितना है? 2T इंटू 2π R1 प्लस R2। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इतना नोट करेंगे। तो कितना आएगा? हम कैलकुलेट कर सकते हैं, T 2π R1 प्लस R2। यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर रो इंटू पाई कॉमन लिया, G ऑलरेडी है, H ऑलरेडी है, H इंटू G। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहाँ से एक चीज ले लिया, रो G रो पाई H इंटू जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, R2 माइनस R। ओके, और यहाँ से T इंटू 2π R1 प्लस R। तो ये जो पोर्शन पाई है, ये पाई कैंसिल हो गया, R1 प्लस R2 कॉमन, ये कैंसिल हो गया। T ये 2 बचा हुआ, P 2T 2G H इंटू R2 माइनस R1। तो हमारे पास इसी तरह का एक डायमेंशन बनता है, H आता है हमारे पास 2T आया, रो G इस बार R2 माइनस R, इफेक्टिव रेडियस समझ सकते हैं 2π R रो G R की जगह R2 माइनस R। तो ये हमारा सिंपल, अगर हमें याद रखना है
इफेक्टिव रेडियस कितना, इफेक्टिव रेडियस हमारे पास R2 माइनस R1 में पानी फील करेगा तो कितना आएगा 2T डिवाइड बाई रो जी R2 माइनस R1। अगर R की क्यूब है, A की ट्यूब है तो हमारे पास 2T रो जी R2 माइनस R1। अगर मैंने मेनिस्कस की रेडियस को नेग्लेक्ट किया है, मेनिस्कस की रेडियस को हमने नेग्लेक्ट किया, अगर मेनिस्कस की रेडियस को नेग्लेक्ट नहीं करे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है और यहाँ पर कितना आएगा 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी R2 माइनस R1। तो यही आएगा सिंगल डिग्री, इसको नोट करेंगे हम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उस तरह से क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर हम किसी तरह से इसको नोट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स टू सेपरेट टू प्लेट्स हैविंग लिक्विड इन बिटवीन देम। दो प्लेट्स है ग्लास की, उसको उसके बीच में लिक्विड भरा हुआ है या फिर बहुत लेयर है, बहुत छोटी सी लेयर है। अब उसको सेपरेट करना है, बहुत लार्ज फोर्स लगाना पड़ता है। मैंने बताया था जो कोहेसिव फोर्सेज और एडहेसिव फोर्सेज की वजह से होता है, उसमें कोहेसिव फोर्सेज वाटर का प्लस एडहेसिव फोर्सेज वाटर और ग्लास का, उसकी वजह से एक लार्ज फोर्स लगाना पड़ता है। और उस फोर्स का रीजन प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी होता है। प्रेशर डिफरेंस बाहर का और अंदर का अलग अलग होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान ली दो ग्लास ट्यूब है, उनके बीच का सेपरेशन D है। अब इसको हमें सेपरेट करना है पानी का। मेनिस्कस कैसे बनेगा पानी का? अगर वाटर रहेगा तो एक्यूट एंगल बनाता है, तो हमारे पास इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा, डिपेंड करेगा। तो इस तरह से बनेगा, ये कॉन्केव आउटसाइड बनेगा। कॉन्केव आउटसाइड, अगर वाटर रहेगा तो कॉन्केव आउटसाइड बनेगा। अगर मर्क्यूरी रहता तो इस तरह से बनता, मर्क्यूरी रहता तो इस तरह से बनता, इस तरह से बनता। क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आप खुद देख सकते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर टेंजेंट बनाएं और ये वाला इससे एंगल बना रहा है, तो ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो ये एक्यूट है तो वाटर के लिए, वेट करने वाले सब्सटेंसेस के लिए, सॉरी लिक्विड्स के लिए, वेट करने वाले फ्लूइड्स के लिए इस तरह से एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री से छोटा रहता है और इसमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री से बड़ा रहेगा। तो ऑब्वियसली किस तरह का कैसा शेप बनेगा वो हम एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बता सकते हैं। वाटर और वेटिंग सर्फेसेस के, वेटिंग लिक्विड्स के लिए किस तरह से बनता है? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री से कम होता है। और मर्क्यूरी के लिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, जो नॉन वेटिंग लिक्विड्स होते हैं उनके लिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो हम ये इसमें बता सकते हैं किस तरह शेप होगा। तो इस तरह से शेप होगा अगर वाटर होगा। तो हमारे पास ये क्या है? ये हमारा वाटर। हमने कहा कि ये डी डिस्टेंस पे थे और हमें इसको सेपरेट करना, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो हमने इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ लगाना पड़ेगा। वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितना फोर्स हम लगाए कि वो सेपरेट हो जाए। अगर इसको फिक्स रखूँ या फिर इधर भी फोर्स लगा सकता हूँ मैं, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो ये एंगल एफ कॉन्टेक्ट थीटा है, ओके। तो ये जो एक्सेस प्रेशर है, एक्चुअली क्या हुआ, पानी दबा हुआ है तो एक सरफेस तो ये वाला है इसके कॉन्टेक्ट में,